हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। तो चैनलाइज हुआ है आज जो मुझे लव रीडिंग रहने वाली है आज की। मैसेज जो चैनलाइज हुआ है निकालेंगे कार्ड से। तो आज का टॉपिक है आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है जिसकी वजह से आप परेशान हो, इसीलिए मुझे ये मैसेज चैनलाइज हुआ है। तो देखेंगे आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या चल रही है और क्या चल रहा है उनके बीच। स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। डिवाइन मुझे गाइड करें, महादेव मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं और उन थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या चल रहा है ये सब। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और देख लेते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा तो नहीं चल रहा है कुछ, और देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है उसके लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। द स्टार, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स। करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। रीडिंग की शुरुआत करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी बताएंगे जो कि थर्ड पार्टी के साथ कैसी चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, उसके साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों में बातचीत हो सकता है कि बहुत अच्छे से ना हो रही हो या बातचीत बिल्कुल बंद हो गई हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक सेपरेशन वाली सिचुएशन आके खड़ी हो गई हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी छोड़ देना चाहती हो या फिर आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी
कि कुछ ना कुछ चालाकियाँ और कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी थर्ड पार्टी की सामने आई हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर कभी सोचते हैं कि इस रिश्ते में रहना चाहिए, कभी सोचते हैं कि इस रिश्ते को मैं छोड़ दूँ। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप उनकी लाइफ़ में एक लकी चार्म की तरह थे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में जो रिश्ता बना था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी आपस में जो सोलमेट हैं, लाइक इनका आत्मा का रिश्ता होता है या इनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दुनिया को दिखाने के लिए। मगर मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी देना चाहूँगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन इन ये आपस में एक दूसरे को प्यार करने वाले इंसान मिल गए हैं। इन्होंने जो भी हरकतें करी होंगी, जो भी एकदम से डिसीज़न लिया आपके पार्टनर ने या आपको कमिटमेंट देने के बावजूद आपको छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपके पार्टनर को सामने वाले पर्सन से कुछ स्टेबिलिटी की उम्मीदें नज़र आ रही थी, कुछ ऐसी झूठी बातें हो रखी थी, कुछ झूठे वादे ऐसे हो रहे थे जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पैसा खर्च कर रही हो, भर-भर के खर्च कर रही हो। उसने आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत स्पेशल फ़ील करवाया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर का जो एक रिश्ता था ना, एक अट्रैक्शन की वजह से एक सामने से एक पैशनेट एनर्जी है, बार बार ट्रिगर कर रही है कोई आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर जो हैं जहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, लव मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एक पैशनेट एनर्जी, एक अग्रेसिव एनर्जी जो एक रिश्ते में आपके पार्टनर उसके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए, वो जस्ट मुझे यहाँ पे एक इमेच्योरिटी नज़र आ रही है उनकी एनर्जी में, कि जहाँ पे उन्होंने जो भी कदम उठाया बहुत जल्दबाजी में उठाया, वो बिना सोचे समझे उठाया, बिना किसी के एडवाइस के उठाया। एक ऐसा अग्रेशन था उनकी एनर्जी में, मतलब लगी लगी आग, कि जैसे कि थर्ड पार्टी ही इनके लिए सब कुछ होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है इनको अपने ऊपर ये उन पे गुस्सा भी करते होंगे उस टाइम पे जब आप रहे होंगे। तो हो सकता है कि वो सब बातों को इग्नोर करती हो। इनके आपके पार्टनर का नेचर अग्रेसिव हो सकता है, गुस्से वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वो सिर्फ़ प्यार ही प्यार देना जानती है। इनको ऐसा लगता था आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाना, सिर पे बिठा के रखा था, जहाँ पे इनको ऐसा लगता था कि कंपेयर करने लग गए थे आपसे और थर्ड पार्टी से आपको। तो यहाँ पे उन्हें वही अच्छा लग रहा था, तो उनको एक्चुअल में दिल में यही आ रहा था कि इतनी पैशनेट एनर्जी, जो कंपैटिबिलिटी वो महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वही इनका सोलमेट है। और जबकि आपके साथ इमोशनल कनेक्शन इनका बहुत पहले का था, मगर बहुत गहरा रिश्ता, बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना लगाव इस तरह का हो सकता है जिसको इन्होंने छोड़ा हो, बिना सोचे समझे छोड़ा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपके साथ कुछ अटैचमेंट तो बहुत ख़ास थी, एक दूसरे के साथ आपने एनर्जी भी एक्सचेंज की हो, अपनी मतलब बातें शेयर करी हों, बहुत ही इमोशंस शेयर्स करे हों, मगर यहाँ पे एक क्या था ना कि कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी आपकी साइड से, या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। बहुत लंबे समय से जो ये रिश्ता चल रहा था, इसमें कहीं न कहीं इनको फ्यूचर देखने में मुश्किल महसूस हो रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि एक शायद ये अपने परिवार वालों की मर्ज़ी चाहते थे उसमें, या एक इनकी मदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही होंगी। इनकी मदर का बहुत ज़्यादा रोल है इनकी लाइफ में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं लव मैरिज नहीं हो सकती। इन इन सब चीज़ों के खिलाफ़ आप लोगों का कास्ट इशू हो सकता है, एक रिलीजियस इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है जहाँ पे 2 अलग-अलग कास्ट के लोग आप हो सकते हो, अलग-अलग धर्मों से हो सकते हो। तो उस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी, और लंबे समय से चल रहा ये आप दोनों का रिलेशन है, इनको बोझ लगने लग गया था कि इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। कहीं न कहीं ये आप
जब आप इनसे बातें करते होंगे तो कहीं न कहीं ये आपको इग्नोर भी करते होंगे। कहीं न कहीं आपसे दूरियाँ बनानी इन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लग रहा था कि ये जो रिश्ता है सिर्फ़ बातों से और इमोशन से चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ डेस्टिनी नहीं है इनकी, आपके साथ कर्म नहीं है इनका, शायद यहीं तक था। तो इन्होंने आपसे भागना शुरू कर दिया था, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा भी होगा कि ये इंसान ने आपके साथ चीटिंग करी है। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, या फिर आपसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रहा है, मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहा है। इमैच्योरिटी इसके नेचर में आप देखते थे हमेशा। कभी भी आपने कुछ बोलना उस चीज़ को इन्होंने पूरा ना किया हो, या कभी पूरा किया हो थोड़ा बहुत, तो पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को समर्पण ना किया हो। कहीं न कहीं बातों को टालना या घुमा फिरा के करना इनकी फ़ितरत में हो सकता है। मगर थर्ड पार्टी में जहाँ पे इन्होंने सब कुछ कहते हैं ना कि किसी के प्रेशर में आके, या फिर किसी के डोमिनेट में आके, इनकी फैमिली में इनको डोमिनेट किया जा रहा था कि तुम अलग जाति, अलग मतलब लव रिलेशन में हो, तो क्या तुम खुद किस लायक हो, तुम किसी निभा पाओगे या लंबा, मतलब इनके मन में बहुत सारे डाउट्स बना दिए गए थे कि ये सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी के रिश्ते के साथ, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी आती। तो इन्होंने उस टाइम तो अपनी जो है अपने जज़्बात और अपने इमोशंस को मार लिया, कह लो दबा लिया, मगर वो इमोशंस कहीं न कहीं इनको इतना फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। 7 ऑफ सॉर्ड्स से मैं देख पा रही हूँ, इतनी फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर बढ़ चुकी थी, इतना आपसे दूरियाँ बनाकर, कि ये उस फ्रस्ट्रेशन से निकल नहीं पा रहे थे। तो ये एक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जो एंटर हुई, तो अब हो सकता है इनके साथ इसकी शादी भी हो गई हो फैमिली की मर्ज़ी से, तो ये इंसान मैरिड हो, मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये अपनी शादी में भी खुश नहीं है। ये अपनी शादी में भी इनकी टूटने जैसी नौबत आ गई है, क्योंकि इमोशंस इनके आपके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे एक प्रैक्टिकल रिश्ता निभा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो रिश्ता जिस तरीके से जज़्बात, जिस तरीके से भावनाएँ आपके साथ जुड़ी हैं वो जुड़ पाएँ इनके साथ। मगर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी शादी ना टिकने का रीज़न ये है, इतना गुस्सा और इतना हमेशा दूसरों की बातों में आना, हमेशा दूसरों की बातों में आके सामने वाले को ब्लेम करना। तो ये अपने पार्टनर, ये थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ भी ये खुश नहीं है। उसके साथ भी मुझे रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या तो सेपरेशन हो चुका है, या सेपरेशन वाली स्थितियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहीं न कहीं अगर इनका नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, तो नेक्स्ट एक्शन में द स्टार का कार्ड आया था। तो अभी अपने एक होप रखे रखे हुए हैं कि शायद ये एफ़र्ट्स करें, आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ बढ़ें। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनका कार्मिक पार्टनर हो, भगवान ने आपके साथ ही इनकी ऊर्जाएँ जो हैं बांधित करी हैं। मतलब कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ फ़ील करते हैं, जहाँ पे इनको सब कुछ सच लगता है और बाकियों के साथ सब झूठ लगता है। इनको अपनी गलतियों का एक्चुअली एहसास भी हो रहा है, कि जब ये हिम्मत नहीं कर पाए, जब ये अपनी बात नहीं रख पाए, या फिर ये अपने आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाए आपसे, और आपकी भावनाओं को और आपके एफ़र्ट्स को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे एक रिग्रेट की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये अपने आप को भगवान से माफ़ी मांगते हुए, हील करते हुए अपने आप को नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, और थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपके साथ कहीं भी रेजोनेट होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपसे कितना रेजोनेट होता है। टाइमलेस रीडिंग है, टेंशन आपको नहीं लेनी है कि आपके साथ पूरी की पूरी रेजोनेट हो। जितनी रेजोनेट हो आप उतनी ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलेंगे कभी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में, किसी और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए रीडिंग को पूरा देखिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए।
आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।